पेपर 3 जो हमर टेक्निकल पेपर तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम ए वीडियो डिस्कस करिया। प्रथम क्वेश्चन टा कोन अछि क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम इज मोमेंटम जानि छै p इक्वल टू m into v बुझिला p इक्वल टू mv तो मास इनटू वेलोसिटी तो मोमेंटम हेरा कोन एठी मास इनटू वेलोसिटी वेलोसिटी कि एठी ना टाइम मास वेलोसिटी अछि तो वेलोसिटी हेला आंसर एठी जानि हेला। नेक्स्ट अछि 1m इक्वल टू डैश डैश एठी हमर एठी ऑप्शन जो अछि सब ऑप्शन टा होछि एनर्जी इक्विवेलेंट रो अछि एठी मास एटा m उटा कहले कोन एटॉमिक मास यूनिट बुझिला तार एनर्जी इक्विवेलेंट हम पचारछि एनर्जी इक्विवेलेंट केन बाहर करिया ना आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन टा कोन E इक्वल टू mc स्क्वायर मास टा एठी केते मास ऑफ एटम होबा एठी 1.6 हम जानि छै कार्बन आइसोटोप जो 12 आइसोटोप ता अनुसार हम धरा जाय 1/12 धरा जाय तो 1.6 into 10 to the power minus 27 kg हेला मास एठी m इक्वल टू एतिकी तो c हेला केते c हेला वेलोसिटी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड बुझिला एठी 3 रहउची एटा 3 टा अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमरो कोन केते एक्चुअल वैल्यू 2.99 इंति रहउची समथिंग जानि हेला तो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड एटा तापर हमरो अछि mc रहिला E इक्वल टू mc स्क्वायर तो एनर्जी टा केते हिजो इक्विवेलेंट एनर्जी इक्विवेलेंट 1.6 10 to the power minus 27 c हेला केते 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड यार स्क्वायर कर दियो एठी डिवाइडेड बाय कोन करे डिवाइड कर देखो एठी जो हमर एनर्जी बाहरिबो एनर्जी टा जूल रे आसीबो कोथरे आसीबो जूल रे त हमरो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहले 1.6 10 to the power minus 19 जूल जानि हला तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कन्वर्ट करबी तो केतरे डिवाइड करबी ना एतिक रे डिवाइड करबी हमर एठी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे अछि आंसर ना तो एठी 1.6 10 to the power minus 19 रे डिवाइड करबी बुझिला तो एठी 3 रो स्क्वायर केते हिजो एठी 9 हिजो एठी 10 to the power 9 अछि बुझिला ना नहीं तो एटा कटि जिवो केते 1.6 कटिला एठी 10 to the power 27 10 to the power 9 19 कटि जिवो केते हिजो ना 7 1 8 हिजो 10 to the power minus 8 गुणन 3 हला 9 हिजो एटा 10 to the power 16 हिला जानि हला एठी देखो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू हारियो 931 कहया बोले तो एठी 9 रहउची एटा काहे कि ना 3 एठी अछि बोली 9 रहउ 10 to the power 8 अछि एठी 10 to the power 16 हेला तो एटा केते हिजो 9 into 10 to the power केते हिजो 10 to the power 8 हिजो काहे ना minus 80 plus 16 तो एटा 10 to the power 8 हेला तो एठी जदी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कन्वर्ट करबी तो एठी देखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहले केते 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा आसुची किलो मेगा मेगाटा होची केते 10 to the power 6 तो एठी 900 गुणन 10 to the power 6 हिजो ना नहीं तो एठी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अनुसार 931 गुणन 10 to the power 6 हो एटा तो एठी आंसर केते हो हमर एठी 900 टा जगह हिजो एठी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बुझिला 10 to the power 6 टा हमर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आंसर हेले कि ऑप्शन सी हो एठी। नेक्स्ट देखिबा व्हिच इज नॉट ए कंप्यूटर्स प्रॉपर्टी कंप्यूटर प्रॉपर्टी कोटा नो कंप्यूटर टा गोटे इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी से 0 1 चलची टर्निंग मशीन को टर्न करि परियो इमेजिनरी ही परियो कि कंप्यूटर इमेजिन करि परियो कोन जिंस ना तमे जहा डाटा देथियो सी अनुसार से काम करियो लास्ट ऑप्शन हो आंसर। नेक्स्ट क्वांटम कंप्यूटर कैन परफॉर्म क्वांटम कंप्यूटर टा न्यू टेक्नोलॉजी बुझिला सुपर कंप्यूटर पर क्वांटम कंप्यूटर तो क्वांटम कंप्यूटर टा कोन परफॉर्म करियो रिवर्सिबल ऑपरेशन ना इरिवर्सिबल ना मैथमेटिकल लॉजिकल इरिवर्सिबल रे कोन हम जो इनपुट डाटा दिया हबो सेथरो गोटे इनपुट रो आउटपुट बाहरियो बुझिला बेले बेले कोन है ना इनपुट टा लॉस हो जाय रिवर्सिबल रे कोन होए ना हम जो आउटपुट डाटा पाइथिबा से आउटपुट रो मध्ये इनपुट पाइ जिया तो ये हला रिवर्सिबल ऑपरेशन तो क्वांटम कंप्यूटर टा कोन परफॉर्म करि परियो ना रिवर्सिबल ऑपरेशन जानि हला इडा होची तर स्पेशलिटी। नेक्स्ट रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच ट्री रबर टा को ट्री रु पाइन कोकोनट ना कॉटन ना हाबिया ब्राजिलियनिस तो आंसर होची कि ना हाबिया ब्राजिलियनिस रु हमर रबर टा हमें ऑब्टेन करछे
ଜାଣିହେଲା। नेक्स्ट अछि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सीसी ऑफ गैस। सीसी माने क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस, क्यूबिक सेंटीमीटर माने वॉल्यूम, पर वॉल्यूम रे मॉलिक्यूल केते नंबर मॉलिक्यूल अछंती, टेकिंग द मीन फ्री पाथ लैम्बडा देला, फ्री पाथ हैला केते ना 1.83 10 टू द -5 सेंटीमीटर बुझियाला। मीन फ्री पाथ टा केते लैम्बडा रो वैल्यू देछि 1.83 10 टू द -5 सेंटीमीटर एंड द मॉलिक्यूलर डायमीटर होछि केते डी रो वैल्यू के देछि डायमीटर टा 2.3 10 टू द -5 सेंटीमीटर। आंकर गोटे रिलेशन अछि बुझियाला। मीन फ्री पाथ रो गोटे फार्मूला 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर बुझियाला। ये हला फार्मूला। तो फार्मूला अनुसार इठी कोन हबो, लैम्बडा तो देछि इठी 1.83 इंटू 10 टू द -5 1/√2 पाई एन डा इठी बाहर करिया, एन देइनी तो एन डा बाहर करिया, डी केते इठी 2.3 10 टू द -5 यारो स्क्वायर अछि जानिहला। याकु जदि हमें कैलकुलेट करिया एन डा एपडू जीवो, इठी सब डिवाइड हे जीवो ना नहीं, 1/√2 पाई इठी रहला 2.3 10 टू द -5 मीटर स्क्वायर अछि सेंटीमीटर गुणन केते ना 1.83 इंटू 10 टू द -5। याकु जदि हमें कैलकुलेट करिवा हमर आंसर केते हबो ना 2 टू द 3 इंटू 10 टू द 19। यार आंसर हला केते 2.3 इंटू 10 टू द 19। ये हला हमर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाहर कले जणी हला। तो एन रो वैल्यू हला एतिकी। तो आंसर हो कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि डैश स्टेट्स दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म इलास्टिक ऑब्जेक्ट। इलास्टिक माने रबर टा इलास्टिक ऑब्जेक्ट भिडी होउची डिफॉर्म करी होउची जानि होउची शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन रिगार्डलेस ऑफ हाउ लार्ज द डिस्टेंस बिकम। को बुझी होची ना नहीं, को लॉ अनुसार जे फोर्स जो रिक्वायर करा जे डिफॉर्म करिया पे हमें जानि जे F = -kx जानि होची डिस्प्लेसमेंट जो हुए गोटे, तो से लॉ टा कोन ना हुक्स लॉ ता कहंदी। कोन कहंदी हुक्स लॉ। तो आंसर हो कि ठीक सी हुक्स लॉ अनुसार डिफॉर्मिटी हो ठीक। नेक्स्ट द फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी। गोटे बॉडी रो टोटल वॉल्यूम ऊपर जते फोर्स टा डिस्ट्रीब्यूट हैला बांटी हैला लाइक ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स टा प्रत्येक मॉलिक्यूल प्रत्येक परमाणु ऊपर एक्ट करछि ना नहीं, सिंध बांटी होउछि फोर्स टा। सी फोर्स को कोन कहबो बॉडी फोर्स, एडजेसेंट और फ्रिक्शन और कोन विस्कस। तो एटा आंसर होउछि कोन ना बॉडी फोर्स। जते गोटे बॉडी रो टोटल वॉल्यूम ऊपर फोर्स टा डिस्ट्रीब्यूट हैला ताको हम कहबो बॉडी फोर्स। एडजेसेंट फोर्स कहले कोन ना सेम पॉइंट रे तले एक्ट करथे गोटे फोर्स बुझियोछि, तो सी होउछि एडजेसेंट फोर्स कहै सेठी। फ्रिक्शनल फोर्स कहले फ्रिक्शन जानु जे दुईटा कांटेक्ट सरफेस रे आसीबो बुझियोछि, रनिंग करछ सेठी फ्रिक्शनल फोर्स आसुछि। विस्कस कहले एटा लिक्विड रे रहउछि लेयर आकार जो विस्कस टा नहीं सेटा विस्कोसिटी कहंदी, विस्कस फोर्स सेटा गोटे। नेक्स्ट अछि बाय यूजिंग रेजिस्टेंस स्ट्रेन गॉज यू कैन मेजर। रेजिस्टेंस स्ट्रेन गॉज यूज करके हमें कोन व्यवहार मापी परिया, तो सेटा होछि स्ट्रेन। स्ट्रेन गॉज यूज करछ ना तो कोन मापी परिया ना स्ट्रेन मापी परिया। तो आंसर है कि ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द डिस्क्राइब्ड एज रेशियो ऑफ। हम जो इलास्टिसिटी रो रेशियो टा कोन फार्मूला टा ना स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जणी हला। स्ट्रेस टा जानु हम कोन ना फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेन टा कोन ना डिफॉर्मिटी ऊपर हम दर्शाउची जणी हला। तो ठीक स्ट्रेस बाय स्ट्रेन टा जो हमर आंसर कोठी ऑप्शन स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो आंसर है कि सेकंड ऑप्शन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है आंसर इलास्टिसिटी रो फार्मूला टा रेशियो टा। नेक्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज एब्रिविएटेड एज। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के कोन एब्रिविएट करा होची माने संक्षिप्त टा लिखा होची कोन ना एसआई यूनिट कहा जाय। तो कोन कहा जाय एसआई यूनिट। सेंति हमर गोटे अछि सीजीएस यूनिट। इंटरनेशनल टे एसआई टे व्यवहार होची, सीजीएस को कोड कंट्री यूज होची, गोटे एमकेएस गोटे अछि बुझिला। ये विभिन्न टाइप रो हमर सिस्टम ऑफ यूनिट रही। सीजीए रे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूज होची, एठी एसआई रे किलोग्राम मीटर सेकंड यूज होची, एठी सीजीएस रे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट यूज करा होची जानि होची। तो ये हला कोन एसआई यूनिट। मीटर इज द लेंथ इक्वल टू हाउ मेनी वेवलेंथ। हमर गोटे मीटर लेंथ को हम केतेटा वेवलेंथ द्वारा दर्शाई परिया,
इठी हमर पूर्व समय रे क्रिप्टन 86 यार जो रेडिएशन हुए सेथुर हमर वेवलेंथ टा क्रिप्टन 86 रेडिएशन रो वेवलेंथ को नै कि हमर 1 मीटर को दर्शा हथला किंदी ने केते वेवलेंथ को नै कि ना 16,50,723 टाई बुझिला ई आंसर तीटा गोटे डाटा मन रखिया पड़ियो फैक्ट केते ना 16,50,723 वेवलेंथ होची केते ना 1 मीटर द मीटर इज द लेंथ इक्वल टू 16,50,723 वेवलेंथ एनी हला नेक्स्ट द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड केतेटा साइकिल पर सेकंड रे नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड एनी हला इज नोन एज द डैश ऑफ द क्वांटिटी इको सेकंड रे जतेटा साइकिल होची से को हम कोन कहू फ्रीक्वेंसी कोन कहूची फ्रीक्वेंसी आंसर हला कि ऑप्शन ए वेवलेंथ ता कोन ना गोटे क्रेस्ट रो आ गोटे क्रेस्ट गोटे ट्र रो आ गोटे ट्र बुझिला जो लेंथ को सेटा वेवलेंथ कहया मोमेंटम जानिचे स्पीड जानिचे मोशन सहित बुझिला नेक्स्ट अछि हमरो रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू हमर गोटे अछि मैक्सिमम वैल्यू आ गोटे आरएमएस वैल्यू तो आरएमएस वैल्यू टा गोटे एवरेज वैल्यू कहै गेले तो आरएमएस वैल्यू टा केते ना मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 तो से कहूची रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी इज नोन एज कोन कहला मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आरएमएस तांकू कोन कहजो ना पीक फैक्टर गोटे कहजे कोन कहजे से रेशियो टा कोन कहजे पीक फैक्टर त आंसर हला कि ऑप्शन बी देखिते मैक्सिमम वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू टा केते हिजो एठी ना √2 हिजो जणी हला नेक्स्ट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ करेंट्स एंड वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हमर करंट आ वोल्टेज आंको भीतर जो रिलेशन रहउची जणी होची गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट जते हबो सर्किट से सर्किट रे डिफरेंट कोन रेजिस्टेंस रहिला कि डिफरेंट जहा कनेक्ट हैला सर्किट सहित तो सेठी वोल्टेज और करंट को नै जो रिलेशन होउची सेटा को लॉ अनुसार हमर ओम्स लॉ ना न्यूटन ना डाल्टन ना हमर किरचॉफ्स लॉ गोटे तो हमर किरचॉफ्स लॉ आंसर एठी होउची किरचॉफ्स लॉ हम किरचॉफ्स रे केवीएल केसीएल पढथिले किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किरचॉफ्स करंट लॉ एनी हला तो करंट जति की इनपुट होबो सेति की सेही पॉइंट रो आउटपुट होबो गोटे जंक्शन रो एनी जो वोल्टेज नेट वोल्टेज ता जीरो होबो गोटे कांसेप्ट थिला सेठी तो सेही अनुसार एठी किरचॉफ्स लॉ यूज होची नेक्स्ट गैब्रिएल क्रैमर डेवलप्ड इक्वेशन दैट आर लिनियर इन फॉर्म गैब्रिएल क्रैमर गोटे इक्वेशन डेवलप कले जोटे लिनियर फॉर्म थिला केबे ना 1750 रे तो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट लॉ फॉर सिस्टम सिस्टम पे सी लॉ टा कोन थिला ओम्स ना क्रैमर ना न्यूटन तो एठी क्रैमर को नाम से तो क्रैमर्स लॉ ओम्स लॉ रेजिस्टेंस सहित न्यूटन मोशन नाम जानिचे जानिचे तो फ्रेडरिक्स टा ये गोटे आर्किटेक्चर माने आर्किटेक्ट ऊपर लैंडस्केप डिजाइन करिया पई तो एटा होची फ्रेडरिक्स लॉ सेथि पई तमे एठी जानले आंसर ठीक कोन ना क्रैमर्स लॉ नेक्स्ट अछि एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सरफेस यूजुअली कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल ग्राउंड इज नोन एज माने जते कंडक्टिव सरफेस टा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करि परथियो सेटा ग्राउंड सहित कनेक्ट करा छै ताको जे हमें अर्थिंग गोटे जानि छै तो सेटा इज नोन एज कोन कहउची प्लेन ग्राउंड प्लेन इलेक्ट्रिक प्लेन मैग्नेटिक प्लेन ताको छै ग्राउंड प्लेन त आंसर हो कि ऑप्शन सेकंड ऑप्शन नेक्स्ट को मॉडल अनुसार क्रिस्टल पोटेंशियल टाको कोन अज्यूम करा जे बहुत कोन दुर्बल कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी तुलना रे क्रिस्टल पोटेंशियल को वीक माना जाए को केस रे ना को मॉडल ना नियरली फ्री मॉडल बुझला नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल गोटे अछि हमरो से केस रे हमरो क्रिस्टल पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी तुलना रे कम माना जाए आंसर है कि सेकंड ऑप्शन बुझिला नेक्स्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज गोटे पॉइंट चार्ज क्यू पई गोटे पॉइंट रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड होउची हमरो 20 न्यूटन पर कूलम 20 न्यूटन पर कूलम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 10 जूल पर कूलम पोटेंशियल टा केते 10 जूल पर कूलम से पॉइंट रे कहछि ना तो सेति पर एठी चार्ज रहउची 10 जूल पर कूलम कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज ई चार्ज भीतर पॉइंट भीतर डिस्टेंस डी बाहर करिया पई कहछि तो ठीक केंदी बाहर करिया देखो आमे जानि जे ठी इलेक्ट्रिक
ଫିଲ୍ଡଟା କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଫୋର୍ସ पर यूनिट चार्ज ଜାଣିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡଟା କହିଲେ ଫୋର୍ସ पर यूनिट ଚାର୍ଜ ପୋଟେନସିଆଲ କହିଲେ W by Q ଏଠି ଦେଖ ଆମେ D ବାହାର କରିବା D ଟା ଏଠି ଦେଖ ଏଠି E B ଭିତରେ କୌଣସି D ଅଛି ଆସିଛି କି D ନାହିଁ ତମେ କେମିତି ଏଠି ନବା D ବାହାର କରିବା ଦେଖ पोटेंशियल एठी केते होचे W by Q W टा केते W टा हला Fs तो S टा एठी केते D FD by Q हे जिवो तो फोर्स टा एठी केते एठी देखो फोर्स by Q टा होची कोन फोर्स by Q टा होची केते इलेक्ट्रिक फील्ड एठी तो E हे जिवो एटा ED तो V इक्वल टू ED हेला तो V हमर केते देची V देची हमर 10 जूल 10 E हेला केते 20 एठी D तो एठी 20 टा डिवाइड कर देबी तो D हे जिवो केते 10/20 माने 0.5 मीटर जानी हला आंसर हला कि ऑप्शन थर्ड ऑप्शन 0.5 अछि नेक्स्ट हमरो द वेरिएशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल कहले डायटोमिक माने H2 O2 HCl बुझिला ये डायटोमिक दीटा एटम N2 जानि अछि दीटा एटम रे अछि एंड मोशन ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल लैटिस गोटे क्रिस्टल लैटिस रे एटम गुडी को मोशन मूवमेंट टा कैन बी ट्रीटेड टू ए फास्ट अप्रोक्सिएशन आमे फास्ट अप्रोक्सिएशन माने आमे अप्रोक्सीमेटली कोन धरिया नै कि एक्यूरेटली तो सेठी जो मोशन टा सेठी पार्टिकल हबो एटम रो ताकू कोई प्रकार मोशन कहया हार्मोनिक ओसिलेटर ना ऑपरेटर ना सर्किट सेठी ता कह जे मोशन टा कह जे ना हार्मोनिक ओसिलेटर डैश इमीडिएटली फॉलोज ए लाइट बीम एंटरिंग द मीडियम with basically opposite directed phase बुझियो जे एटा कोन कहला dash immediately follows a light beam entering the medium with basically opposite directed phase हमर कोन कहूची एटा गोटे अछि हमर नेगेटिव रिफ्रैक्शन यार आंसर होची कोन नेगेटिव रिफ्रैक्शन टा कोन करे लाइट बीम जेतले मीडियम के एंटर करे ताको ऑपोजिट डायरेक्टेड फेज रे छाड़े जानि हला ऑपोजिट माने नेगेटिवली एटा केतेल हुए जेतले नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टा थाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेतले नेगेटिव हुए सेतले हम नेगेटिव रिफ्रैक्शन हुई बुझिला द एल्गोरिथम दैट यूज इन फाइंडिंग रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल p विथ रियल और कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट हमरो गोटे पॉलिनोमियल रो जेतले रूट बाहर करिया हबो p मने कर रूट सेठी गोटे रियल और कोएफिशिएंट हो रियल और कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट हो इज नोन एज डैश से मेथड टा कोन कहै छै न्यूटन आइंस्टाइन बाइनोमियल कोन बर्जुलियस तो आंसर हो इठियर न्यूटन मेथड तो न्यूटन मेथड अनुसार पॉलिनोमियल रूट बाहर करे जे तो आंसर होला कि न्यूटन मेथड बेस ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी जो हमरो मास एनर्जी रिलेशन से न्यूटन थ्योरी रो कहा पर आधारित ग्रेविटेशन उपरे न्यूटन को ग्रेविटेशन थ्योरी उपरे आधारित सीटा फोर्स मोमेंटम इक्विलिब्रियम नो तो आंसर होला कि ग्रेविटेशन हम जानि g फोर्स इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर जानि ना नहीं तो एटी g होची कोन ग्रेविटेशन कांस्टेंट तार वैल्यू टा केते 6.67 10 टू द पावर -11 जानि हला आ गोटा हमर g स्मॉल g कोन ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेटा केते 9.8 जानि हला नेक्स्ट अछि हमर इन न्यूटन्स लूनर मोशन थ्योरी व्हेन वाज मून्स मोशन डेवलप्ड न्यूटन को लूनर मोशन थ्योरी अनुसार मून मोशन टा केबे डेवलप रहला ना आंसर होची 1687 केबे ना 1687 आंसर होला ऑप्शन सी माने ईयर ऊपर पचारची हमरो साइंटिफिक डिस्कवरी ता ऊपर नेक्स्ट अछि व्हिच एंशिएंट एक्सप्लोजन लीड्स एज इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हमरो स्पीड ऑफ लाइट को इन्वेस्टिगेट करिया पे को एक्सप्लोजन टा हितला तो इथे एक्सप्लोजन ऑफ गैस ना एक्सप्लोजन ऑफ हाइड्रोजन ना एक्सप्लोजन ऑफ सुपरनोवा तार आंसर होची सुपरनोवा एक्सप्लोजन को बुझिला सेही कारणरू स्पीड ऑफ लाइट को इन्वेस्टिगेट कराला नेक्स्ट अछि हमरो द आर्गुमेंट wt प्लस इठी wt ना इटा ओमेगा t बुझिला ओमेगा t प्लस 5 गोटे अछि हमरो ओई भिरे अछि हमरो ऑफ द कोसाइन फंक्शन इज कॉल्ड द डैश ऑफ द मोशन इठी ओमेगा t प्लस को कोन कहै छै फेज कहै छै कोन कहै छै को फेज ऑफ द मोशन आंसर ला कि फेज नेक्स्ट ये वाइब्रेटरी मोशन में अकर वाइब्रेटरी मोशन अर्थ वाइब्रेट करिया गोटे रड अछि गोटे बुझियो छै नै लुहा रड अछि लुहा रड को बाडेले सेटा वाइब्रेट हुए बुझिला हलचल हुए
तो मे अकर व्हेन सिस्टम इज डैश सिस्टम को कौन कराहब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन इक्विलिब्रियम पोजिशन माने बालांस्ड सिचुएशन रू ଜାଣିଛି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପୋଜିସନରେ ଥିବ ତ ସିଏ କେତେବେଳେ ଭାଇବ୍ରେଟ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଇଜ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ରିଷ୍ଟୋରିଂ ଫୋର୍ସ ପୁଣି ତାର ରିଷ୍ଟୋର କରିଯିବ ନର୍ମାଲ ପୋଜିସନ କେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ତ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ହବ ନା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରିମୁଭ ରିପ୍ଲେସ ଚେଞ୍ଜ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ତା ଆନ୍ସର ହବ କଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରିମୁଭ କଲେ ତ ହବନି ସେମିତି ରିପ୍ଲେସ କଲେ ତ ହବନି ଜାଣିଛି ତା ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନେକ୍ସଟ in the quantum mechanics a particle state is expressed by a wave function which satisfies the dash equation को इक्वेशन को satisfy करे ना स्क्रोडिंजर इक्वेशन वेव फंक्शन रे हमर गोटे स्क्रोडिंजर इक्वेशन अछि एनी हला तो satisfy करियो काको ना स्क्रोडिंजर इक्वेशन को त आंसर एठी स्क्रोडिंजर अछि सेकंड ऑप्शन नेक्स्ट द टाइम पीरियड ऑफ ए वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटरी सिस्टम is the time required to complete dash full cycle of vibration or oscillation माने गोटे oscillation बा vibration रो केतेटा full cycle को complete होगा हमें time period को हमें time period t जो सेटा कोन गोटे full cycle complete हेले त कहू ना time period केते समय नउची गोटे full cycle complete होगा ताको time period कह जाय तिठी 1 हो आंसर केतेटा हो dash full cycle अर्थ 1 full cycle next how many types of motion are there based on dimension हमर डायमेंशन को बेस करी केतेटा मोशन ना 1D 2D 3D जणी हला नहीं आपण यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऊपर जणी हला सी दी प्रकार यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पुनी डिफरेंट वेराइटी अछि सर्कुलर प्रोजेक्टाइल तिठी डायमेंशन अनुसार केते प्रकार ना तीन प्रकार आंसर हला ऑप्शन सी नेक्स्ट रिलेटिव थ्योरी इज इनोवेशन ऑफ डैश रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम कहूँ कार ना आइंस्टाइन करो आंसर है कि फर्स्ट ऑप्शन आइंस्टाइन नेक्स्ट इन इक्वेशन ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी जो थ्योरी सेटा एनर्जीटा रिलेशनटा कोन E इक्वल टू mc स्क्वायर तो अच्छी E इक्वल टू mc स्क्वायर अच्छी प्रथम तो आंसर हेला एठी m स्क्वायर c अच्छी एटा हबनी जणिला एठी m स्क्वायर डिवाइडेड बाय c तो आंसर हमर कोन E इक्वल टू mc स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन हु अडॉप्टेड प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम टा हम जानिचे हमर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ कोन मैग्नेटिज्म रे अछि एप्सिलॉन जणुची म्यू परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 हेले फ्री स्पेस रो म्यू 0 हेले वैक्यूम रो जानिची तो टू डिराइव न्यू फार्मूला इन रिलेटिविटी तो किया को अडॉप्ट करथिले ना आइंस्टाइन के ना आइंस्टाइन तो आंसर हला फर्स्ट ऑप्शन आइंस्टाइन नेक्स्ट हमरो यू ऑब्जर्व एनीथिंग फ्रॉम योर व्यू पॉइंट कैन बी सेड जते गोटे पॉइंट रु तुम ऑब्जर्व करूचो तम पॉइंट रु ताको कोन कहै जे ने रिलेटिविटी कोन कहै जे रिलेटिविटी मेजरमेंट न ताको कहै जे रिलेटिविटी मास ग्रेविटेशन है परियो कि होबनी रिलेटिव मोशन कहउची तले गोटे रेफरेंस रे आ गोटे रेफरेंस जनिउची माने गोटे ऑब्जेक्ट अन्य जन को रेफरेंस रे जते देखा जो सेठी रिलेटिव मोशन हबो नेक्स्ट अछि हु सॉ द लाइट ट्रैवल एट कांस्टेंट स्पीड माने सॉ द माने एटा हमर एक्सपेरिमेंट है अनुसार तो लाइट कांस्टेंट स्पीड रे ट्रैवल करूची एटा काहा द्वारा हितला ना आइंस्टाइन आको प्रमाण करथिले त आंसर हला कि आइंस्टाइन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि स्टैटिस्टिकल मेकानिज्म प्रोवाइड्स द डैश थ्योरी स्टैटिस्टिकल मेकानिज्म रे हमें कहा ऊपर पढुचे ना मैक्रोस्कोपिक लेवल रे पढुचे तो डैश थ्योरी ऑफ मैक्रोस्कोपी प्रॉपर्टीज जणी हला ऑफ रे थर्मोडायनामिक सिस्टम गोटे थर्मोडायनामिक सिस्टम रे हमें को थ्योरी टा यूज करछि मैक्रोस्कोपी प्रॉपर्टीज पे तो सेठी मैक्रोस्कोपी माने सूक्ष्म तिठी मॉलिक्यूलर कोन सेटा ना मॉलिक्यूलर आंसर होगी मॉलिक्यूलर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द सेम वैल्यूज ऑफ n v एंड t n अर्थ नंबर बुझियो सेम वैल्यूज ऑफ सेम नंबर सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर को नहीं जेतो एक्सपेरिमेंट करा जाय माने सिस्टम को धरा जाय तो ताको कोन कह जाय ना कैनोनिकल एनसेम्बल कहले माने कोन ना कलेक्शन एठी एनसेम्बल लिखाइ छै ना नहीं एनसेम्बल अर्थ कलेक्शन तो कैनोनिकल माने सेम वैल्यू एठी नहीं आउची तो आंसर एठी होची कैनोनिकल एनसेम्बल जणी हला जेतो सेम कोन सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर एटम नेक्स्ट अछि हमरो
बाय हैमिल्टन कौन कहछि ना बाय हैमिल्टन ए केस ऑफ फ्री क्वांटम पार्टिकल ऑन ए सर्कल ऑफ फाइनाइट रेडियस r कैन बी डिस्क्राइब्ड एज तो जेतले हैमिल्टन प्रिंसिपल अनुसार फॉर्मूला अनुसार यदि रेडियस r थिबो सेठी फॉर्मूलाटा कोन हबो ना h इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m p स्क्वायर बाय 2m तो देखो एठी h इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m फास्ट अछि एठी h इक्वल p स्क्वायर बाय m एठी p स्क्वायर बाय 3m त आंसर होला कि फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट अछि द टेस्टिंग और मैनिपुलेशन ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू यील्ड ए न्यूमेरिकल रिजल्ट माने जेतले फिजिकल सिस्टम टाकू टेस्टिंग करा जाए सेठी न्यूमेरिकल रिजल्ट बाहरे बुझिले मेजर करा होछि ना ताकू कोन कहै छै यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ लॉ कहै छै कि ना क्वांटम मेजरमेंट थ्योरी कहै छै ताकू कोन कहै छै क्वांटम मेजरमेंट थ्योरी मेजर करा होछि ना न्यूमेरिकल वैल्यू बाहर छै कॉन्सेप्चुअल थ्योरी कहै छै नि यूनिवर्सल लॉ कहै छै नि त आंसर होला कि ऑप्शन 2 हमरो नेक्स्ट अछि हमरो मेकानिकल एनर्जी जी मेकानिकल एनर्जी टा कोन हमर मेकानिकल एनर्जी टा होछि कोन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बुझिला तिठी काइनेटिक एनर्जी कोन हाफ mv स्क्वायर पोटेंशियल mgh जानि छै ना नहीं तिठी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ना सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तिठी सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक ये दीटा की केवल पोटेंशियल नो फोर्स अप्लाइड नो तो आंसर है कि ऑप्शन बी मेकानिकल एनर्जी टा कोन हो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट अछि द डेंसिटी ऑफ स्टेट इन एन एनसेम्बल ऑफ मेनी आइडेंटिकल स्टेट विथ डिफरेंट इनिशियल कंडीशन बुझिला माने विभिन्न आइडेंटिकल स्टेट रो को नै की यदि डिफरेंट इनिशियल कंडीशन रहिथिबो सेठी डेंसिटी केते ना कांस्टेंट रहइबो कोची इज कांस्टेंट अलोंग एवरी ट्रैजेक्टोरी फेज स्पेस व्हिच थ्योरम स्टेट दिस को थ्योरम अनुसार जे डेंसिटी कांस्टेंट रहइबो जदि इनिशियल कंडीशन डिफरेंट हेले भी आ आइडेंटिकल स्टेट हेले भी तो सेटा को थ्योरम त को जे लियोवेल थ्योरम कोन सेटा लियोवेल थ्योरम तो ऑप्शन एठी फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट अछि हमरो डेवलप्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेवलप करथिले ना रॉबर्ट मेयर के ना रॉबर्ट मेयर हमरो टेंपरेचर ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ता नेक्स्ट अछि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी पोस्टुलेट हमर जो पोस्टुलेट जानि तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर टा हमर जो रही चैप्टर टा इथरे केतेटा पोस्टुलेट रही तो सेठी काइनेटिक थ्योरी रे केतेटा पोस्टुलेट ना पांचटा आंसर हो कोन 5 नेक्स्ट अछि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी ऑफ ईच साइड √2 मीटर ड्यू टू चार्जेस 2 -2 -3 एंड 6 माइक्रोकूलम एट 4 कॉर्नर्स ऑफ इट माने कोन कहला हमर गोटे स्क्वायर अछि स्क्वायर चारटा कॉर्नर रे चारटा चार्जेस अछंती केते केते गोटे 2 कूलम माइक्रोकूलम गोटे -2 गोटे -3 आ गोटे -6 पुनी कोन कहला आकर साइड टा होची √2 मीटर बुझिला √2 तो कुछ सेंटर पोटेंशियल केते हबो तो चार्ज कारण रु सेंटर पोटेंशियल केते हबो तो पोटेंशियल केमति बाहरिबो एडी पोटेंशियल फार्मूला कोन v = k q/r तो k रो वैल्यू टा केते k होची 1/4πε0 जानि होची परमिटिविटी एटा एप्सिलॉन टा तो एठी आर वैल्यू टा केते ना 8.99 * 10⁹ रहउची एटा अप्रोक्सीमेटली हिसाब से दिनवा 9 * 10⁹ जानि हला तो एठी देखिबा पोटेंशियल मु देखिबी सेंटर रे एठी देखिया सेंटर पोटेंशियल पाया पे एठी q तो अछि k जानि छि एठी r टा दरकारे r टा केते एठी हबो r टा डिस्टेंस हला ता भितरे सेंटर रे ठीक रहउछि हमरो तो डिस्टेंस केते एठी हम कर्ण दे देछि बुझिला हमरो माने एठी गुटे समकोणी त्रिभुज होइए समकोणी त्रिभुज यांकर कर्ण टा देछि √2 बुझिला तो एठी दीटा की हम जानछि समकोण एठी वर्ग चित्र बा स्क्वायर एठी दीटा ही कर्ण परस्पर समकोण रे समद्विखंड करिए तो एठी दीटा की इक्वल बुझिला ये दीटा की इक्वल ही होसंदी तो ये भी सब इक्वल ही हेले तो ये गुटे समकोणी त्रिभुज रे एटा यदि कर्ण हला √2 तो ये बाहु दीटा केते हबो ना √2 * बाहु हेले कर्ण हबो h = √2 * बाहु तो बाहु तो जदि a हेला एठी h देछि √2 √2 = √2 * बाहु हि जिवो a ढाई जो केते √2 कटिला 1 हि जिवो डायरेक्ट नाले p² + b² = h² से आंसर करथांती तो a र वैल्यू 1 हेला एठी तो प्रत्येक डिस्टेंस बाहरी हला केते ना 1 1
जानिहला तो 1 1 पाइले डिस्टेंस टा एबे देखिबा जे एठी तो चारटा चार्ज रहउची तो ये पॉइंट ऊपर चारटा चार्ज रो इफेक्ट रहइबो पोटेंशियल तो एठी चारटा रहइबो चारटा बाहर करी v1 गोटे v2 गोटे पुनी गोटे v3 गोटे v4 तो एठी v1 टा केते हबो v1 टा केते हबो ना k q हला 2 एठी देखो माइक्रोकुलम एटा दिचे मु डाटा केते अछि माइक्रोकुलम तो एटा 2 * 10 to the minus 6 रहइबो जानि हला डिवाइडेड बाय 1 सेंति v2 टा केते हबो k * -2 * 10 to the minus 6 डिवाइडेड होई केते डिस्टेंस टे v1 जानि हला तो समस्त को तीन चारटा गिरो हारियो v1 v3 v4 हारियो बध्य तो v टा हे जो केते ने चारटा गिरो सम हे जो v2 v3 v4 हे जो अरे बुझी हला ना नहीं तो इठी v1 टा समस्त को कोन कॉमन पळेबो k कॉमन पळेबो तो मुठी k कॉमन नै गेली 10 to the minus 6 कॉमन पळेबो बुझी हला तापर कोन जीवो सेते कॉमन पळला तळे 1 जाउची इठी रहिबो कॉमन गला परे गोटा को रहिबो 2 रहिबो आ गोटे -2 आ गोटे +−3 आ गोटे 6 तो एति रहउची ना जानि हलानी तो इठी k रा अप्रोक्सीमेट वैल्यू जदी गोटे नेबी 9 * 10 to the 9 पुनी 10 to the -6 तापर एटा हिजो केते 2 - 2 कटियला +3 +6 -3 एटा 3 हिजो तो 9 3 केते हला 27 27 * 10 to the 3 हि होची 9 - 6 हिजो 3 हिजो 27 * 10 to the 3 आको जदी गोटे डेसिमल कन्वर्ट करी 2.7 10 to the 4 हिजो एटा केते हिजो 10 to the 4 देखो 2.7 10 to the 4 अछि गोटे बुझिला तो ऑप्शन ए डा हवा आंसर जानि हला नेक्स्ट then the quantities whose value doubled are called हमरो गोटे अछि जदी क्वांटिटी डबल्ड हो जाय त कहै छै एक्सटेंसिव क्वांटिटी तो एठी आंसर हो कोन एक्सटेंसिव नेक्स्ट अछि हमरो कार्नोट साइकिल इज ए डैश साइकिल कार्नोट साइकिल टा को प्रकार साइकिल टा ना रिवर्सिबल साइकिल को प्रकार साइकिल रिवर्स हमर सितरे जो एडिटिव प्रोसेस अछि कंप्रेशन बुझियो छी नेक्स्ट if a material of mass m absorb heat q mass टा दिछि m heat के absorb करछि केते ने q amount heat absorb करछि its temperature rises through t then heat capacity will be heat capacity केते हबो heat capacity टा कहले केते heat capacity ना heat capacity कहले हम कोन बुझछि ना हमर टेम्परेचर राइज करिया पे गोटे डिग्री टेम्परेचर राइज करिया पे जति की हीट दरकारी गोटे डिग्री टेम्परेचर राइज करिया पे जति की हीट आवश्यक ता कहते हीट कैपेसिटी बुझिला तो ठी हीट कैपेसिटी Q by पर T एठी हिजो Q by T तो आंसर हला कोन Q by T हो आंसर नेक्स्ट ए डैश वेरी कंटीन्यूअसली एंड एनालॉग सिस्टम रिप्रेजेंट द एनालॉग इंफॉर्मेशन माने एठी वेरी नो एटा वैरी एटा कोन एटा वैरी डैश वेरी कंटीन्यूअसली एंड एनालॉग सिस्टम रिप्रेजेंट द एनालॉग इंफॉर्मेशन using electrical signal that vary smoothly and continuously over range हमर गोटे अछि डिजिटल सिग्नल बुझि छी आ गोटे होछि एनालॉग बुझि छी एनालॉग रे कोन होई एनालॉग डिवाइस रे सेतिरे गोटे हमर फिजिकल क्वांटिटी गुडी को वैरी करिवो कंटीन्यूअसली रीडिंग गोटे देखौ चलथिवो बुझि छी डिजिटल रे गोटे डिस्क्रीट सिस्टम से जीरो बाइनरी वन हम डिजिटल कंप्यूटर ना सेतिरे 0 1 को नेकी देखैबो से डाटा सब बुझियो छी ता इठी आंसर कोन हला वेरी कंटीन्यूअसली वेरी करछि जे सेटा हमर एनालॉग क्वांटिटीज कोन सेटा एनालॉग छी द डैश इज अगेन ए सेमीकंडक्टर जंक्शन दैट इज लाइट सेंसिटिव हमर कोन को सेमीकंडक्टर जोटा लाइट सेंसिटिव देखिए सोलर सेल हां सोलर सेल सेठी सूर्य किरण पडुची सोलर सेल टा लाइट सेंसिटिव फंक्शन होवनी एनर्जी होवनी पावर होवनी से कुछ सेमीकंडक्टर ना तो सोलर सेल टा उठ सेमीकंडक्टर टा नेक्स्ट अछि द डैश इज द सिग्नल आर ऑलवेज बिटवीन सेट डिस्क्रीट लेवल माने काउंटिंग गोटे करियो तो गोटे फाइनाइट 0 1 भितरे इहला डिस्क्रीट हमर बाइनरी नंबर जाउची कोठ ना डिजिटल रे तो द डैश इज द सिग्नल तो डिजिटल इज द सिग्नल आर ऑलवेज बिटवीन द सेट डिस्क्रीट लेवल तो इठी दीटा नंबर रो यूज होची 0 1 तो छी ए मोटर टेक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी and converts it into rotational dash rotational कोन होची गोटे मोटर रे जो अछि व्हील भली सेटा रोटेशनल कोन होची इलेक्ट्रिकल एनर्जी टा को कन्वर्ट करछ कोथरे
ना रोटेशनल डैश टॉर्क फंक्शन पावर सिस्टम सेटा रोटेशनल टॉर्क रहउछि टॉर्कटा फॉर्मूला कोन ना F क्रॉस R बुझुछि रोटेशनल मोशन हैला ठी F क्रॉस R जानि होछि नेक्स्ट हमरो the source of nearly all bioelectric signal are transient changes in the transmembrane potential observed in all माने bioelectric signal टा कोठी ऑब्जर्व करि परछे तो इटा लिविंग सेल रे बुझिउछि कोठी ना लिविंग सेल आंसर हो कोन इटा लिविंग सेल नेक्स्ट अछि ए डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस बुझिउछि डिजाइन टू मैनिपुलेट दैट आर रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल फॉर्म जोटा को डिजिटल फॉर्म रिप्रेजेंट करा जाए सेटा को प्रकार कॉम्बिनेशन होई थाए ना डिजिटल सिस्टम रो कॉम्बिनेशन त आंसर हैला कि सेकंड ऑप्शन नेक्स्ट अछि द सेकंड ड्रॉबैक टू डैश इज दैट प्रोसेसिंग दिस डिजिटल सिग्नल टेक्स टाइम माने सेकंड ड्रॉबैक टा कहार जोटा कि डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करे टाइम नहीं कहार ना डिजिटल सिस्टम रो माने डिजिटल सिस्टम रे डिजिटल सिग्नल टा एनालॉग रे कन्वर्ट होई पुनी एनालॉग टा डिजिटल रे कन्वर्ट होई एया को प्रोसेस करिया भी बुझियो ना टाइम टेकिंग होई डैश एंड system dash चार्टा ऑप्शन अछि and system have the advantage of being relatively much easier to design and having accuracy माने को प्रकार डिजिटल सिस्टम एंड सिस्टम्स ना डिजिटल टेक्निक्स एंड सिस्टम ना डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ना फिक्शनल कोन आ भितरु ना भितर आंसर होछि डिजिटल टेक्निक और सिस्टम बुझियो जी have the advantage of being relatively much easier to design and having accuracy माने डिजाइन करिया ପାଇଁ ସହଜ ଆଉ ଆକୁରେସି ସଠିक ଆକୁରେସି ରେ ଦବ डाटा बुझियो जी तो सेटा होची डिजिटल टेक्निक्स एंड सिस्टम जानि हला टेक्नोलॉजी टा आसला बेलू जंत्रपाती माने प्रैक्टिकल यूज को होची जानि होची तो एठी आंसर हला कि डिजिटल टेक्निक सिस्टम तो अछि नेक्स्ट देयर आर डैश बेसिक वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज with which we constantly deal in our daily life आमे जो फिजिकल क्वांटिटी आमे मेजर करूचे सब न्यूमेरिकल वैल्यू डाटा स्पीड एक्सेलरेशन सब जहां भी यूज होची ताकू केतेटा मेथड रे आमे रिप्रेजेंट करि परिया माने बेसिक वे केतेटा माने दीटा बेसिक वे केतेटा दीटा सेटा कोन गोटे इंटरनेशनल एसआई आउट होची ब्रिटिश रो हमर इंपेरियल सिस्टम कोंदी इंटरनेशनल सिस्टम गोटे इंपेरियल गोटे सिस्टम जोटी फुट पाउंड सेकंड एगुरा के यूज हो जानि होची तो इंपेरियल सिस्टम गोटे एसआई इंटरनेशनल सिस्टम गोटे तो आंसर होला कि A2 नेक्स्ट वन डैश यूनिट दैट परफॉर्म्स ब्रांच कॉल एंड कंपैरिजन ऑपरेशन हमरो कोन सीपीयू रे थाए गोटे ब्रांच कॉल और कंपैरिजन ऑपरेशन को यूनिट टा करे ना ब्रांच यूनिट आंसर होची कोन ब्रांच यूनिट एनर्जी यूनिट नो स्पीड यूनिट नो कि फंक्शन यूनिट नो तो होची ब्रांच यूनिट जोटे कि ब्रांच कॉल और कंपैरिजन करिवो जानि होची नेक्स्ट अछि हमरो मोस्ट डैश इन द वर्टिब्रेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर टू स्मॉल टू रिकॉर्ड देयर ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल बुझियो मोस्ट कोन हमर जो टू स्मॉल माने अति सूक्ष्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे थांती कोन न्यूरॉन तो ठीक कोन आंसर न्यूरॉन जो माने कि रिकॉर्ड देयर ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिकॉर्ड करंती with glass micropipette electrode directly तो आंसर है ठीक ना न्यूरॉन नेक्स्ट डैश एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट माने को फोर्स एक्ट करछि गोटे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऊपर बुझियो छी तो सेटा कोन कहै छी तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर एक्ट करछि चार्ज ऊपर आसुछि तो एटा होछि इलेक्ट्रिक फील्ड को हाजियो फोर्स पर यूनिट चार्ज सेटा होछि कोन इलेक्ट्रिक फील्ड बुझियला तो आंसर हला इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट व्हिच साइंस डील्स विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जोठी बोथ आसुची त कोन कहउची इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तिठी इलेक्ट्रिक नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गोटे अछि त आंसर हला सेकंड नेक्स्ट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रो एसआई यूनिट कोन कूलम त आंसर हला कि कूलम ओम टा होची रेजिस्टेंस रो टेस्ला आसुची कोन मैग्नेटिक फील्ड रे एम्पियर करंट रो नेक्स्ट व्हाट इज कॉल्ड ए सिंगल चार्ज को कोन कहै छै मोनोपोल डाइपोल बोथ सिंगल चार्ज को कोन कहै छै मोनोपोल
नेक्स्ट ए 4 माइक्रोफाराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 400 वोल्ट जानी गोटे 4 माइक्रोफाराड कैपेसिटर कौन कैपेसिटेंस देला केते 4 माइक्रोफाराड तो ये केते ना 4 इंटू 10⁻⁶ फाराड चार्ज टू 400 वोल्ट वोल्टेज केते 400 वोल्ट कहला if its plates are joined through resistance then heat produced in the resistance माने हमर कैपेसिटर रे कोन होई डिस्चार्ज जो हबो हीट प्रोडक्शन हबो सेटा एनर्जी टा गोटे ना तो सेटा एनर्जी टा कोन हबो फार्मूला कोन ना हाफ cv स्क्वायर कोन सेटा हाफ cv स्क्वायर तो इठी डायरेक्ट फार्मूला आंसर बाहरिबो तो हाफ c हैला केते ना 4 into 10⁻⁶ v केते ना 400 तो 400 रो स्क्वायर एटा 4 into 10⁻² अछि यार स्क्वायर कर देबी जानि हला तो इठी हाफ रहिला इठी 4 10⁻⁶ इठी रहिला केते 16 10⁻⁴ हे जिवो तो इठी 2 रे काटि देबी 2 कटि गेला 10⁻⁻² हे जाउची इटा इठी 2 गुणन 16 केते हे जो 32 into 10⁻² अर्थ तळे हे जो 100 10⁻² टा तळे डिवाइड 100 हे गेला तो 0.32 हे जो आंसर 3 जूल हो आंसर जानि हला इठी फार्मूला आंसर आ गोटे कैपेसिटेंस रो फार्मूला कोन C = Q / V बुझेला तो ठीक Q हे जो केते CV हे जाउची जानि हला कैपेसिटेंस = Q / V नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ए मेटल वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस केते 64 into 10⁻80 ओम मीटर तो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ता हला रो तो इटा केते हे 64 into 10⁻80 देला एंड लेंथ देला केते L देला केते 1.98 मीटर देला रेजिस्टेंस केते देला R देला केते ना 7 ओम तो फाइंड इट्स रेडियस हमर जो वायर रो रेडियस हम बाहर करिया पे कहछि यार लेंथ देछि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देछि ओम टा R रेजिस्टेंस देला R देला केते तो हमकु पचारछि जे कोन रेडियस बाहर करिया रेडियस केंति बाहरियो हमें जानि छि फार्मूला अनुसार R = रो L/A एरिया गोटे अछि हमर टर्म तो एरिया टा केंति हबो एरिया = πr² एरिया = πr² ना नहीं तो इठी R आसी जीवो ना नहीं इठू हम रेडियस बाहर करिया पे कहछि ना तो हम सेठू रेडियस कैलकुलेट करिया तो इन डाटा यूज करिया इठी R टा केते ए सेपडू नै जीवी एटा हे जो πr² इठी केनली तो एपडे R टा डिवाइड कर दिबे पड़े तो रो हैला केते एठी देछि 64 into 10⁻80 L टा केते देछि 1.98 जानि हला तो R टा केते हे जो एठी 7 पुनी एठी पाई अछि केते 22/7 पाई टा मु एपडू कानी भिरी तो एठू पाई भी काटी देली तो पाई एटा एपडू 22/7 आनी भिरी 22/7 हरले तळे हे जो 22 ऊपर हे जो केते ना 7 तो 7 कटि जो ना नहीं तो 22 एठी बुझिला इठी 22 रे देव काटिबी 22 नुआ 198 22 नुआ तो एटा 0.09 हे जो काहे ना दीटा डेसिमल दीटा अंक अछि ना तो एठी 0.09 हेला तो इठी को R² अछि तो R टा केते हे जो 64 रो रूट ओवर हे जो तो 8 864 ना तो ये 10⁻⁴ इटा हे जो 0.3 हे जो जानि हला ए तीनटा टर्म रहउची तमरो एठी 8 3 24 2.4 into 10⁻⁴ हे गेला तमरो रेडियस टा केते हला 2.4 10⁻⁴ अछि ना नहीं फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट द डैश एक्सपेरिमेंट lead have such an accuracy and could prove the inadequacy of Galilean transformation जो हमर रहिछि सेथि inadequacy टा को एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव होछि तो एटा कोन ना माइकलसन मोरले कोन सेटा माइकलसन मोरले बुझिला नेक्स्ट अछि हमर जो एसएस डैश फ्रेम को नै हुए गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो एटा माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट द्वारा एटा प्रमाणित होछि नेक्स्ट इन व्हिच ईयर ए यंग फिजिसिस्ट ऑफ 26 नेम्ड अल्बर्ट आइंस्टाइन के 26 वर्ष होइतिला कोन कले ना को वर्ष से शो कले जे हाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस आर अफेक्टेड बाय मोशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड को वर्ष कले हमरो 1905 रे को वर्ष ना 1905 रे करथिले एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट मोस्ट डैश ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब्ड द बिहेवियर ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो को प्रकार ऑब्जर्वेशन रे डिस्क्राइब करा जे हमर ऑब्जेक्ट को फंक्शन ऑफ टाइम आकारे बुझियोजी तो एटा हो फिजिकल ऑब्जर्वेशन केमिकल ऑब्जर्वेशन हो तो केमिकल रिएक्शन हो सेठी तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन को ही करा जाउची जानियोजी
मोशनटा फिजिकाली ही होची ना। नेक्स्ट द लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ डैश। आम जो इनर्शियल फ्रेम कौन कहते इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेन्स सेठी सेम रहिबो फिजिक्स रो लॉ गुडी को। तो एनर्जी ना रेफरेन्स ना पावर ना स्पीड तो रेफरेन्स आंसर। नेक्स्ट अच्छी फॉर डैश ट्रांसफॉर्मेशन इट इज इजी टू शो दैट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन टू फ्रेम। को ट्रांसफॉर्मेशन आम इजी कर आमको सहज ही देखा वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बुझे टू फ्रेम रे देखा तो सीटा कौन ना गैलीलियन। ये एलिमेंट अच्छी नुह पावर नुह तो गैलीलियन। नेक्स्ट एस स्टेस फ्रेम यूज हुए ना गैलीलियन रे कौन एस आउ स्टेस फ्रेम रे कोऑर्डिनेट दिन हम एक्स वाई जेड टी एणी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एमती जीव कोऑर्डिनेट है बुझेला। नेक्स्ट आम देखा इन व्हिच ईयर आइनस्टाइन प्रपोज कले प्रस्तावित कले रेडिकली डिफरेंट बट इन रेट्रोस्पेक्ट जदि अतीत देखा जाए सिंपल अप्रोच टू द प्रॉब्लम पोज्ड बाय माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट। जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट द्वारा जो प्रोब्लेमटा देइथिले से माने ताकू से प्रपोज कले कि आइनस्टाइन केबे ना 1905 रे केबे ना 1905 रे। नेक्स्ट व्हाट इज कॉल्ड वेरिएबल क्वांटिटी whose value at any point in a region of a space depends upon the position of that point। माने गोटे पॉइंट फंक्शन कहउछि देखो से पॉइंट ऊपर निर्भर करछि बुझुछि सेटा से क्वांटिटी कोन कहछि ने पॉइंट फंक्शन एठी। केमति उदाहरण कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड बुझुछि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये सब होछन्ति कोन पॉइंट फंक्शन उदाहरण इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टेम्परेचर जानिला। नेक्स्ट देखिया मैग्नेटिक मेरिडियन इजे कौन मैग्नेटिक मेरिडियन कहले कौन हमर जो अर्थ रहउछि अर्थ रो पोल रहउछि मैग्नेटिक पोल सेठी नॉर्थ और साउथ को जो कनेक्ट करछि ताको कहउछि हम मैग्नेटिक मेरिडियन कोन कहउछि मैग्नेटिक मेरिडियन तो लाइन अलोंग नॉर्थ एंड साउथ पोल जानि हला। नेक्स्ट ए डैश इज ए क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सच एज फोर्स वेलोसिटी एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। को क्वांटिटी रो बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन थाई ता कोन कहछि स्केलर वेक्टर और बोथ ता कहछि वेक्टर जदी ओनली क्वांटिटी ता कहछि स्केलर। तो छी इन व्हिच सेंचुरी द ओपनिंग डिकेड्स विटनेस्ड ए सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस दैट इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड टू द वंडर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ता कोठी हमें अधिक जानिले कोठी एक्सपीरियंस कले अधिक माने को समय रे 16th फर्स्ट ना 17th ना 19th सेंचुरी आंसर हो कि 19th सेंचुरी माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ता अधिक यूज रे आसिला एणुची। नेक्स्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर वेक्टर दीटा प्रोडक्ट गोटे डॉट प्रोडक्ट आ गोटे होची क्रॉस प्रोडक्ट तो आंसर हैला कि आंसर हैला 2। नेक्स्ट हमरो व्हेन बार इज प्लेस्ड नियर ए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड एंड इज रिपेल्ड देन मटेरियल ऑफ बार कोन कहै छी देखो जेतेले बार टाको रखा जीवो रिपेल करी जीवो बुझिछि ताको कहै छै ना डायमैग्नेटिक कोन कहै छै डायमैग्नेटिक जेतेले वीकली अट्रैक्टेड हबो तो कहै छै पैरामैग्नेटिक पुन जेतेले स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हबो तो कहै छै फेरोमैग्नेटिक जानि हला। तो एठी हम जानि पेले कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड थी रिपेल्ड हबो तो कहबो फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट टाइम देखिबा डैश हैव ए मैग्नेटिट्यूड बट डू नॉट हैव ए डायरेक्शन एंड ओबे द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अरिथमेटिक ता कोन कहै छै स्केलर क्वांटिटी कोन कहै छै स्केलर क्वांटिटी माने डायरेक्शन नथिबो केवल क्वांटिटी हमर कोन थिबो मैग्नीट्यूड थिबो तो इट फिजिकल ना स्केलर ना वेक्टर तो आंसर ला स्केलर। नेक्स्ट हमर अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक आ भितर डायमैग्नेटिक की माने रिपेल हबो से एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट तो एल्युमिनियम ता होछि पैरामैग्नेटिक निकेल कोबाल्ट होछि कोन फेरोमैग्नेटिक तो बिस्मथ ता हमर होछि डायमैग्नेटिक कोन हमर बिस्मथ ता होछि डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट हाउ मेनी अदर मेजर सिस्टम ऑफ यूनिट्स बिसाइड द एसआई यूनिटी एसआई यूनिटी बिसाइड रे हमर केतेटा अदर मेजर सिस्टम ऑफ यूनिट अछि कोन अछि ना गोटे हमर सीजीएस गोटे जानि छै बुझिला सीजीएस तो गोटे जानि छै आ गोटे इंपीरियल सिस्टम रे पाउंड आ गोटे बुझिछ ना नहीं लेंथ पे हमर कहउछे
आमर फुट पाउंड सेकेंड एपीएस गोटे से इंपेरियल जानीगला इंपेरियल सिस्टम से तो ये दुईटा रोचे एसआई यूनिट भी साइड रे तो 2 आंसर है कि 2। नेक्स्ट द डैश ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी। द डैश ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी कौन ना वेक्टर स्पीड नंबर ना स्केलर वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड जदि नबा सेटा कौन दर्शेइबो सेटा स्पीड को दर्शेइबो बुझिला त आंसर होला कि स्पीड। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस क्वांटिटी यूनिटलेस क्वांटिटी कोड स्ट्रेस जानिचे फोर्स एरिया आसुची फोर्स पर एरिया तिठियार रहउची कोन हमर यूनिट रहउची स्ट्रेन टा कोन चेंज हो डिफॉर्म हो डेल एल बाय एल माने गोटे टोटल लेंथ ऊपर केते चेंज हैला डेल ए बाय ए जानिची टोटल एरिया ऊपर केते चेंज हैला एरिया तेठी टोटल माने दीटा की कटी होची मीटर स्क्वायर कटी होची ना नहीं बुझिला नहीं तांकर स्ट्रेन टा हला कोन हमर स्ट्रेन टा हला यूनिटलेस क्वांटिटी। प्रेशर आनी जानिचे प्रेशर। नेक्स्ट व्हाट इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन रो एब्सेंस रे जो स्टेबिलिटी रहता कोन को जी स्टेबिलिटी असला माने बैलेंस हैला तो इक्विलिब्रियम स्पीड वेक्टर फंक्शन आंसर हो कि ना इक्विलिब्रियम हो आंसर। नेक्स्ट हमर अछि ए मैग्नेट कैन बी कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड बाय गोटे मैग्नेट को केते कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करि हबो ताको हिटिंग करि हबो हिटिंग रे गोटे क्यूरी पॉइंट थाई क्यूरी पॉइंट को क्रॉस कले सेटा डीमैग्नेटाइज हो जिवो नहले आ कोन ना स्ट्रांग मैग्नेट प्रेजेंस रे रखा जिवो एनी होची तो रिवर्स फील्ड था कह गोटे ये रिवर्स फील्ड ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ जानी हैला तो ये रिवर्स फील्ड माने रिवर्स यदि नॉर्थ रु साउथ थिबो तार उल्टा कर दबो बुझिछि तार उल्टा टाइप पुड हिजिवो नॉर्थ रु साउथ एपुड हिजिवो जानी होची स्ट्रांग फील्ड प्रेजेंस रे अपोजिट डायरेक्शन रखा हबो माने एंती क्रॉस क्रिस क्रॉस होथो जानी होची तो इठी रिवर्स फील्ड ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ है सेतेले रखिले हमर डीमैग्नेटाइज हिजिवो त आंसर ए हबो नले ब्रेकिंग द मैग्नेट स्मॉल पीसेस रे कले मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी रखिवो हिटिंग स्लाइडली कले हबनी रहिबो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यूरी पॉइंट क्रॉस करिया दरकारी ड्रॉपिंग इट इनटू द आइस कोल्ड वाटर इटा मध्ये न आंसर हैला कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट अछि वन ऑफ द मोस्ट एलिमेंटरी प्रॉब्लम इन क्वांटम मैकेनिक्स रोटे मेन प्रॉब्लम कोन स्टडी ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ ए पार्टिकल इन सिंगल कोन पार्टिकल सिंगल कौन सेटा सिंगल एनर्जी ना पावर ना क्वांटम ना इक्विपमेंट सेटा होची सिंगल क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स रे क्वांटम पार्टिकल देखा होची बुझिछि। नेक्स्ट हमरो इफ द करंट इज डबल द डिफ्लेक्शन इज आल्सो डबल्ड इन करंट को जदी आई को डबल करा जाए तो डिफ्लेक्शन टा डबल हो कोथरे टेंजेंट गैल्वानोमीटर ना मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर तो एटा होची मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर आंसर है कि मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि नेक्स्ट अच्छी 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी ऑफ वैल्यूज 15 माइक्रोकुलम एंड 9 माइक्रोकुलम आर केप्ट 18 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर दीटा पॉइंट चार्ज अच्छी दीटा पॉइंट चार्ज भीतर गैपटा केते कहिछि हमको ना 18 सेंटीमीटर अपार्ट रे अछंदी गोटाकर चार्ज होछि 15 माइक्रोकुलम आ गोटाकर होछि 9 माइक्रोकुलम बुझिला ती डाटा देला हमको पुनी कहछि कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन बी इज मूव्ड बाय 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ए इठी ए बी दीटा चार्ज कहिछि तो जो बी टा को 3 सेंटीमीटर आगो को बढ़िया हम कड़ी ए आड़ी की तो सेठी वर्क डन केते हैला तो ये गैपटा केते हिजो पर जो बी को बढ़िया हम 3 सेंटीमीटर तो ए बी भीतर गैपटा हिजो 15 सेंटीमीटर केते हिजो 15 सेंटीमीटर तो ये हमर चार्ज केस रे कौन हुए ना हमर जो वर्क डन टा ये पोटेंशियल एनर्जी रो डिफरेंस हम बुझी तो पोटेंशियल एनर्जी आंक भीतर एनर्जी डिफरेंस केमती बाहर करबी तेठी पोटेंशियल एनर्जी प्रथम धर प्रथम केस रे u1 हैला एनर्जी सेकंड केस रे u2 हैला एनर्जी तेठी गैप टा हो केते ना u2 माइनस u1 जानि हैला तो u2 टा केते ना k q1 q2 डिवाइडेड बाय तो r2 हो एठी एठी तापर माइनस k q1 q2 डिवाइडेड बाय r1 जानि हैला तो k कॉमन पळेबो k टा एठी अप्रोक्सीमेट हेले केते 9 * 10 to the 9 जानि हैला तापर अछि q1 q2 एटा माइक्रोकुलम रो अछि तो कुलम रे कन्वर्ट करले एटा 9 * 10 to the -6 गोटे गुणी देबी कुलम रे कन्वर्ट हो जो तो ठी 9 15 दीटा की q1 q2 रहउछि ना तो 9 और 15 कॉमन पळेला 9 और 15 कॉमन पळेला 10 to the -6 मध्ये कॉमन पळेला
तले रहिला केते ना 1/r2 - 1/r1 1/r2 जो एटा r2 टा देखो केते 15 सेंटीमीटर हमर मीटर दरकार तो 0.15 मीटर हो जिवो बुझिला 0.15 नले एटा केते हो जिवो केते हो जिवो एटा 15/100 बुझुची 15/100 जो एटा 15/100 एटा तो ये 1/15/100 अर्थ 100/15 माइनस 100 केते हो 100/18 इति हेला ना नहीं याकू कैलकुलेट करी मु तो केते हो एठी 100 कॉमन पळेबो याकू कैलकुलेट कला पर केते हो डिफरेंस टा डायरेक्ट जदी तो 1.35 जूल हो केते हो 1.35 जूल जणी हला त आंसर इति बारियो फर्स्ट ऑप्शन टा एनी जेठी 100 जीवो कॉमन 1/15 - 1/18 18 15 इंदी एलसीएम निक बाहर करी कैलकुलेट करी के रो वैल्यू केते पकेबी 9 * 10⁻9 पकेबी के रो वैल्यू यूज करी नेक्स्ट अछि हमरो dash oscillation of light waves have also been observed in a dielectric superlatics dielectric superlatics माने हमरो dielectrics कहले माने माने कंडक्टिव नुह नॉन कंडक्टिंग जेंटा माने भलसे कंडक्टिव नुह बुझिउची तो डाइइलेक्ट्रिक सुपरलैटिक्स गोटे मटेरियल जोटी की गोटे फेनोमेनन हम लाइट वेव रो कौन कहती तो डैश ओसिलेशन से कहते ब्लच ओसिलेशन माने फेनोमेनन लाइट फेनोमेनन गोटे कहुए जानी तो ब्लच ओसिलेशन ऑफ लाइट वेव्स हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड इन डाइइलेक्ट्रिक सुपरलैटिक्स रे को फेनोमेनन ऑब्जर्व हबो ना ब्लच ओसिलेशन तो ये एनर्जी पावर एगुरा को ऑसिलेशन नहीं परियोनी तो ब्लच ओसिलेशन नांडा जानी हला नेक्स्ट how many naturally occurring gases are there who are known as noble gases हमर केतेटा नेचुरल गैसेस अछन जो माने नोबल गैसेस नेचुरल केतेना 6टा कोन हीलियम नियन बुझिला आर्गन क्रिप्टन जेनन आ गोटे हला रेडन तो ये हला 6टा केतेटा 6टा ये नेचुरल नेक्स्ट अछि इफ देयर इज एनी सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल for dash that is the second law of thermodynamics बुझिछि सेटा कोन हबो सेकंड थर्मोडायनामिक्स आसु जेटा कहा परी हमर थर्मोडायनामिक्स हीट टेंपरेचर ई गुरा को नै कि सब होछि कोन कहछि सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल कोन हे परियो फिजिक्स ना थर्मल फिजिक्स ना वेव ना फोकस तो थर्मोडायनामिक्स कथा आसुछि तो थर्मल फिजिक्स हमको सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल कहि परिया बुझिला फॉर थर्मल फिजिक्स दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स The answer is B. Next, domain formation is the necessary feature of dash. Domain formation टा कहार necessary feature? Diamagnetic ना paramagnetic ना ferromagnetism. Ferromagnetism रे domain formation निहाती दरकारे एही हला. Next, which physics often speaks of three ways of heating, conduction, convection and radiation. इटा को physics रे हम पढुची? इटा heat temperature या को thermal physics रे the answer होगी thermal physics. Next हमर अछि one says that the soda has come to dash equilibrium with the ice water बुझिछि सोडा टा जते आइस सहित ऐड करा हबो तो सोडा टा आइस वाटर सहित कोन हबो को इक्विलिब्रियम को आसीबो सेठी ताको हबो थर्मल इक्वल ना वेव इक्विलिब्रियम ना फोकस ना स्पीड तो सेठी आइस वाटर टा टेंपरेचर लो 0 बुझिछि तो थर्मल इक्विलिब्रियम रे आसीबो सेठी आंसर हो कि ऑप्शन ए. नेक्स्ट an isolated system such as a box of gas will eventually reach जेते आइसोलेटेड सिस्टम करा hi जिवो सिस्टम को सेठी बाहर सहित किछ कांटेक्ट रहलानी तो आइसोलेट हेला तो से गोटे स्टेज रे रहिबो सेटा इक्विलिब्रियम स्टेज हे जिवो तो कोन कह जिवो इक्विलिब्रियम स्टेज. नेक्स्ट हमरो we can see from our discussion that the law of increase of entropy जदी एंट्रोपी की इंक्रीज करा हबो माने डिजॉर्ड को इंक्रीज हे जिवो really only describe how a system will behave system टा केमदी बिहेव करियो तो सेठू देखि ऑप्शन अनुसार प्रोबेबली फोकस एनर्जी स्पीड सेटा बिहेव टा कोन कहै छै ना प्रोबेबली बिहेव कोन कहै छै प्रोबेबली बिहेव तो आंसर हो प्रोबेबली बिहेव. नेक्स्ट अछि डैश ऑप्टिक्स डील विथ द लाइट इन सिचुएशन where it is possible to ignore the wave character of the phenomenon हमें लाइट रो माने ऑप्टिक्स रो को ब्रांच सहित डील करू वेव कैरेक्टर टा को इग्नोर कर चलिबो सेटा को ऑप्टिक्स हबो ना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमर फिजिकल ऑप्टिक्स अछि बुझियो जे आ विभिन्न प्रकार ऑप्टिक्स मध्ये अछि त आंसर हो कोन एटा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बुझियो सेठी गोट लाइन आकार धरा होछि सब.
तो ये आंसर है कि ज्योमेट्रिकल। नेक्स्ट, हाउ मेनी इक्वेशन इज द वेव डायमेंशन हाज। वेव डायमेंशन केतेटा इक्वेशन अछि? वेव डायमेंशन तीनटा इक्वेशन, केतेटा? तीनटा। आंसर है 3। नेक्स्ट अछि द डैश मैक्सिमा एंड मिनिमा, माने कहार मैक्सिमा मिनिमा occur at a fixed special point and any special location। तो गोटे स्पेशल पॉइंट माने स्वतंत्र पॉइंट गोटे हेथिवो सेठी बुझिउची ती गोटे वेव जदी हुए एठी पॉइंट रु ऊपर क्रेस्ट बुझिला ये हला मैक्सिमा जानि होची ये होची मैक्सिमा। तो इटा कहार ये एटा वेव रा कोन कहंती एम्प्लीट्यूड। तो एम्प्लीट्यूड हला कोन एठी आंसर होबा एम्प्लीट्यूड कौन अच्छे एम्फिटामाइन एम्प्लीट्यूड पावर्ड एनर्जी। तो एम्प्लीट्यूड हो आंसर। नेक्स्ट हमर अछि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जानि छै माने गोटे टाइप रो फ्रीक्वेंसी सेठी रहउची बुझुची सेही फ्रीक्वेंसी रे वाइब्रेट हबो। तो रेजोनेंस कहले ति न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी कॉल्ड कोन। से रेजोनेंस कहा पर डिपेंड करे? हाइड्रोजन ना न्यूक्लियर स्पिन ना कैल्शियम ना कार्बन, सेटा कहा पर डिपेंड करे ना न्यूक्लियर स्पिन ऊपर। आंसर है कि ऑप्शन बी। ये तो गोटे एटम ना कोन एलिमेंट ना दे दीची ये नो। नेक्स्ट हमर केमिस्ट्री क्वेश्चन अछि देखो डैश एंड डैश ईस्टर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेरिवेटिव कोथरे ना सुजुकी मेयाओरा रिएक्शन बुझिला। तो इटा ई रिएक्शन सुजुकी मेयाओरा रिएक्शन रे को ईस्टरटा व्यवहार हुए कॉमनली यूज्ड। तो एठी तार ना होची बोरोमिक एसिड एंड बोरोमोरेट एसिड बुझिला। ये आमर एग्रीकल्चर में व्यवहार हुए को। तो आंसर हो बोरोमोरिक एंड बोरोमोरेट। कार्बन हाइड्रोजन नो विटामिन मिनरल नो। तो आंसर है कि बोरोमोरिक एसिड एंड बोरोमोरेट।